हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग मज़े में होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में स्केलेटल मसल के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले हम उसके स्ट्रक्चर पे ही चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने लिया मसल। जब हमने मसल्स को ऐसे कट किया तो हमें देखने को मिला अंदर एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू का पूरा कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं फैसिया। और जो हमारी मसल है उसकी आउटर कवरिंग एपिमाइसियम। उसके अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं फेसिकल्स। और फेसिकल की कवरिंग का नाम होता है पेरीमाइसियम। अब एक फेसिकल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स प्रेजेंट है। अगर हम लोग एक मसल फाइबर को ऐसे बाहर निकाल लें, एक मसल फाइबर को बाहर निकाल लिया, तो उसकी जो कवरिंग है उसको हम बोलते हैं एंडोमाइसियम, मसल फाइबर। अब जो मसल फाइबर है यही हमारी मसल की जो है एनाटॉमिकल यूनिट है। आगे हम लोग मसल फाइबर का स्ट्रक्चर भी डिटेल में देखेंगे। मसल फाइबर बना होता है बहुत सारे मायोफाइब्रिल से, और मायोफाइब्रिल्स बना हुआ बहुत सारे मायोफिलामेंट से। और मायोफिलामेंट्स के अंदर ही हमें स्ट्राइशंस देखने को मिलती है। जो हमने बोला था ना, स्केलेटल मसल्स में स्ट्राइशंस होती है। स्ट्राइशंस किस वजह से होती है? रिपीटिंग डार्क एंड लाइट बैंड्स होते हैं। डार्क बैंड्स को हम लोग ए बैंड भी बोल रहे हैं, लाइट बैंड को आई बैंड। डार्क बैंड्स बने होते हैं मायोसिन की वजह से, थिक फिलामेंट्स होते हैं मायोसिन। वहीं पर लाइट बैंड्स बने हुए एक्टिन के थिन फिलामेंट्स की वजह से। इनकी वजह से वो स्ट्राइशंस हमें स्केलेटल मसल्स में देखने को मिलती है। अगर हम लोग मसल फाइबर के भी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, देखिए मसल फाइबर की आउटर मेम्ब्रेन हमने बोला था, यहाँ पर भी एंडोमाइसियम। उसके अंदर हमें देखने को मिलती है सार्कोलेमा। तो सार्कोलेमा जो है मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं। उसके अंदर हमें सार्कोलेमा के कुछ कुछ फोल्ड्स देखने को मिल रहे हैं। जिनको हम बोलते हैं टी ट्यूब्यूल्स। अब जो सार्कोलेमा का यानी कि जो हमारी मसल फाइबर है उसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है उसको हम बोल रहे हैं सार्कोप्लाज्म। अब देखिए, मसल फाइबर्स के भी अंदर हमने मायोफाइब्रिल्स पढ़ा था, और उसके अंदर मायोफिलामेंट्स जहाँ पे स्ट्राइशंस थे। बेसिकली ये सब मसल फाइबर के अंदर थे। ये रहे हमारे एक्टिन के थिन मायोफिलामेंट्स एंड मायोसिन के थिक मायोफिलामेंट्स। साथ में हमें यहाँ पर हमने बोला था, जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट मसल्स पढ़ा था हमारी फर्स्ट वीडियो में, कि वहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है, बेसिकली सिंक्शियम होता है। ये रहा वो बहुत सारे न्यूक्लियस का ऐसे हमने एक जगह पे ही दिखा लिया है, सिंक्शियम मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। अब इधर मसल फाइबर का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि कैल्शियम को स्टोर करके रखता है। इसका फंक्शन भी हम लोग आगे जब मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे हम देखेंगे, कैल्शियम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये तो था मसल फाइबर का। अगर हम लोग हमारे मायोफाइब्रिल को ऐसे जूम करें, जो कि मसल फाइबर के अंदर प्रेजेंट है, तो मायोफाइब्रिल्स के अंदर हमें मायोफिलामेंट्स मिले थे। ये मायोफिलामेंट्स किस किस चीज़ के थे? एक्टिन और मायोसिन के। तो देखिए ऐसे, ये सबसे पहले है हमारे पास एक्टिन के फिलामेंट्स, ठीक है। अब एक्टिन फिलामेंट्स, दो डिफरेंट एक्टिन फिलामेंट्स के बीच में हमें एक लाइन देखने को मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं जेड लाइन। बीच में है हमारे थिक फिलामेंट्स, थिक मायोफिलामेंट मायोसिन के, ठीक है। अब पूरा ये ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है अल्टरनेशन में। अगर हम लोग सिर्फ ये वाला बैंड देखें, देखिए हमने बोला था ना, लाइट बैंड यानी कि आई बैंड एक्टिन वाला, डार्क बैंड यानी कि ए बैंड मायोसिन वाला। अगर हम लोग सिर्फ मायोसिन वाला पार्ट देखें, इतना ये मायोसिन वाला पार्ट, इसको हमने बोला ए बैंड। और सिर्फ एक्टिन वाला जो बैंड था, सिर्फ एक्टिन वाला बैंड, उसको हमने बोला आई बैंड। हमने यहाँ पे बोला ना आई बैंड एंड ए बैंड। देखिए हम लाइट और डार्क की बात कर रहे हैं, हमने ओवरलैपिंग वाला पार्ट नहीं लिया है, यानी कि सिर्फ लाइट वाला बैंड आई बैंड और डार्क वाला बैंड ए बैंड। अब जो हमें दो एक्टिन के बीच में एक लाइन देखने को मिली जिसको हमने जेड लाइन बोला था, सेंटर ऑफ आई बैंड, जो हमने पढ़ा था ना, सिर्फ आई बैंड लाइट वाला, इसके सेंटर में ये लाइन होती है जेड लाइन। वहीं पर जेड लाइन जो है वो इलास्टिन फाइबर्स की बनी होती है, ऐसे सिर्फ एक डॉटेड लाइन नहीं है, वो इलास्टिन फाइबर्स की बेसिकली एक पतली सी थिन सी लेयर है, ठीक है। उसके ऊपर जो हमारी ये इलास्टिन फाइबर्स की जो जेड लाइन है, इसके ऊपर जो है एक्टिन फिलामेंट्स फिर्मली अटैच्ड रहते हैं जेड लाइन के ऊपर। अब साथ में अगर हम लोग बिल्कुल सेंटर पे जाएं,
तो हमें एक जोन देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं एच जोन, जिसमें सिर्फ ही हमारे मायोसिन फाइबर्स हैं, मायोफिलामेंट्स हैं, सिर्फ मायोसिन फिलामेंट वाला एच जोन। अब एच जोन के सेंटर पे हम एक डॉटेड लाइन बनाया है, जो सेंटर ऑफ एच जोन है उसको हम बोलते हैं एम लाइन। साथ में जो हमारा ये ओवरलैपिंग जोन है जिसमें एक्टिन और मायोसिन दोनों आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ओ जोन, ओवरलैपिंग जोन। तो ये था हमारे मायोफाइब्रिल के अंदर मायोफिलामेंट्स का पूरा अरेंजमेंट। तो जो एच जोन है उसमें सिर्फ मायोसिन है, ओ जोन जो है उसमें एक्टिन प्लस मायोसिन है, और आई जोन यानी कि आइसोट्रोपिक जोन है उसमें सिर्फ एक्टिन है। अब ये पूरा ऐसे हाफ आई, इधर का हाफ आई, और ये हमारा ए बैंड और इधर का हाफ आई, बेसिकली जोन बिटवीन टू जेड लाइन, इसको हम बोलते हैं सार्कोमियर। डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन, इसको हम बोलते हैं सार्कोमियर। यही जो है हमारा यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन होता है मसल्स का। तो एक साइड का हाफ आई बैंड, कंप्लीट ए बैंड और हाफ आई बैंड, ये बनता है एक सार्कोमियर। अगर हम लोग बात कर ही रहे थे कि एक्टिन और मायोसिन के बारे में, देखिए एक्टिन किससे बना होता है, वहाँ पे एक मोनोमेरिक यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं जी एक्टिन, ग्लोब्यूलर एक्टिन मोनोमर है, जो कि पॉलीमराइज होकर एक ऐसे पूरा फिलामेंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं फिलामेंटस एक्टिन, एफ एक्टिन। दो एफ एक्टिन एक दूसरे के साथ ऐसे पैरेलल चल रहे होते हैं। उनके ऊपर हमें एक अलग से एक प्रोटीन देखने को मिलता है जो उसके साथ साथ चलता है, ये ऑरेंज वाला, जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। एफ एक्टिन के साथ साथ पैरेलली चलता है। अब ट्रोपोमायोसिन के ऊपर भी हमें एक और प्रोटीन देखने को मिलता है, ट्रोपोनिन। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, ट्राइमेरिक प्रोटीन है, इसके भी 3 पार्ट हैं, टी आई सी। टी फॉर ट्रोपोमायोसिन, आई वाला एफ एक्टिन के लिए होता है, सी वाला कैल्शियम आयन के लिए। यानी कि टी वाले से तो जो वो है ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड करती है। एफ वाला जो पार्ट है वो जो हमारा ये एफ एक्टिन है जिसके अंदर बहुत सारे ग्लोब्यूलर एक्टिन है, उसके ऊपर जो उसकी एक्टिव साइट है ना, जिसमें ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन मायोसिन फिलामेंट बाइंड करेगा, यानी कि अभी मसल जब रिलैक्स है तो वो जो एक्टिव साइट है उसको ऐसे कवर करके रखता है, मास्क करके रखता है। जो सी प्रोटीन है, जो सी सब यूनिट है, वो करेगी क्या, जब कैल्शियम आ जाएगा, जब कैल्शियम आएगा उसके साथ बाइंड करेगी और ट्रोपोमायोसिन के साथ वहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगी, और जो हमारी एफ एक्टिन के ऊपर जो कवर्ड साइट थी उसको अनमास्क कर दिया जाएगा और मायोसिन अटैच कर पाएगा और कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो कि हम लोग पूरा एक थ्योरी पढ़ेंगे, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अगर हम लोग मायोसिन की बात करें तो उसका मोनोमर जो है मीरोमाइसिन, एक्टिन का था हमारा ग्लोब्यूलर एक्टिन, यहाँ पर है मीरोमाइसिन। अब हमें ऐसे एक मीरोमाइसिन को अगर हम लोग अलग से पढ़ें तो उसके हमें ना 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं बेसिकली। फर्स्ट इज़ टेल, जो कि बना हुआ है लाइट मीरोमाइसिन से। सेकेंड इज़ मायोसिन हेड, जो कि बना हुआ है हैवी मीरोमाइसिन से, और एक हमें छोटा सा ऐसे शॉर्ट आर्म भी देखने को मिलता है, वो भी हैवी मीरोमाइसिन से बना हुआ है। अब शॉर्ट आर्म और मायोसिन हेड मिलकर बनाते हैं क्रॉस आर्म, और दोनों बने हुए हैं हैवी मीरोमाइसिन से। जो हेड है उसी के ऊपर एटीपी बाइंडिंग साइट होती है और एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है। हमने बोला था ना, एक्टिन के ऊपर बाइंड करता है मायोसिन, कैल्शियम आएगा, ट्रोपोनिन हट जाएगा वहाँ से, और जो मास्क की हुई थी ग्लोबुलर प्रोटीन के ऊपर एक्टिव साइट वो अनमास्क हो जाएगी, और फिर ये एक्टिन के ऊपर बाइंड कर जाएगा यहीं से। ये सारे जो है ऐसे बहुत सारे हमारे पास मायोसिन मिलकर एक ऐसा पूरा थिक मायोसिन मायोफिलामेंट बनाते हैं, मीरोमायोसिन मिलके, जिसके ऊपर हमें देखने को मिलेगा जो क्रॉस आर्म वाला पार्ट है, यानी कि शॉर्ट आर्म और हेड वाला पार्ट, वो ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ है कुछ कुछ रेगुलर इंटरवल्स पे और पर्टिकुलर एंगल्स पे, जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि उसको एक्टिन के ऊपर बाइंड करना होता है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर। तो ये था पूरा हमारा मसल, स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर के बारे में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।